गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, कंसल्टेंट पल्मोनरी इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, अधिकतर लोग कोविड की बीमारी से ठीक हो जाते हैं। अधिकतर लोग घर पे ठीक होते हैं, कुछ परसेंटेज हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है उनको, उसमें भी काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद भी काफ़ी दिन तक कुछ सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं कुछ पीरियड के लिए। उस समय को हम लोग पोस्ट कोविड पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में पेशेंट कुछ सिम्टम्स फील करता है। वो सब पेशेंट में अलग अलग हो सकते हैं, बट उसके लिए सब लोगों को इलाज करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही चिंता करने की बात है। अधिकतर मरीजों में ये सिम्टम्स, ये लक्षण समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत मरीजों में 10-15% पेशेंट्स में कुछ खराब सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, जिसके लिए हमें आज बात करना है और उसी के लिए हम आपको तो दो तरह के लक्षण होते हैं। एक साधारण लक्षण होते हैं जिसके लिए चिंतित होने की बात नहीं है, जैसे कि लो ग्रेड फीवर के डिस्चार्ज होने के बाद या बीमारी ठीक होने के बाद भी आपको टेम्परेचर 99 रह सकता है। दूसरा है जनरल वीकनेस, जॉइंट पेन, ड्राई कॉफ एंड चेंज इन स्लीप पैटर्न। ये सब ऐसे लक्षण हैं के लिए इलाज करने की आवश्यकता नहीं है और अधिकतर मरीज, अधिकतर पेशेंट्स समय के साथ धीरे धीरे इंप्रूव कर जाते हैं। बट कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी को अगर ठीक होने के बाद हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत तेज बुखार आता है 101, 102 डिग्री, तो ये एक लक्षण होता है शरीर में इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन लंग में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, यूरिन में भी हो सकता है। तो जब भी कभी आपको तेज बुखार अगर होता है और खासकर जाड़े ठंड के साथ फीवर आता है, ऐसी अवस्था में आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक लक्षण सीवियर इन्फेक्शन का है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से और दवाओं की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसीलिए इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा लक्षण है अगर आपकी सांस ठीक है और किसी वजह से सडनली तेज सांस फूलने लगती है। ये एक लक्षण है कि फेफड़े में या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सांस की गति बढ़ी है। ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है अगर इसके साथ आपकी ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपकी ऑक्सीजन 94 या 95 है रूम एयर पे विदाउट ऑक्सीजन और सांस फूलना शुरू होता है, उसके साथ ऑक्सीजन एकदम से आपका 88 या 90% सैचुरेशन होता है। इसका मतलब हार्ट या लंग में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी अवस्था में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा लक्षण अगर पैरों में सूजन आता है, दोनों पैर में या एक पैर में सूजन आता है। एक पैर में सूजन आने का मतलब है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड का थक्का बनने की संभावना होती है। अगर दोनों पैर में सूजन आने लगता है, ये एक लक्षण होता है हार्ट फेलियर का, तो इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करने का है। तेज खांसी आने लगती है, खांसी के साथ स्पुटम आने लगता है और इवन कभी कभी तो ब्लड भी आने लगता है। ये सारे लक्षण इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि पोस्ट कोविड पीरियड में लंग के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया। कभी कभी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिससे लंग के अंदर बड़ी बड़ी कैविटी बन जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक फंगस, जो आजकल बहुत तेजी से फैला हुआ है। ऑल्दो इसकी मात्रा बहुत कम है, 1% से भी कम लोगों में फंगल इन्फेक्शन होता है, बट लेकिन हमें यह जानना बहुत जरूरी है इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं।
गलने में, खाना खाने में कोई दिक्कत होती है, लगातार हेडेक बना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ये सोचना चाहिए ये नए लक्षण फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने चिकित्सक से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी बीमारी को हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, उसको डायग्नोज कर लेते हैं, तो ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होता है। उसमें रिस्क भी कम होता है, खर्च भी कम होता है, और ठीक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ तरह के लक्षण हैं, इस पे खासकर आपको ध्यान रखना है। जो सामान्य लक्षण है उसके लिए कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर पेशेंट में 10 से 15 दिन में, 20 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो 5-6 लक्षण जिनके लिए मैंने बात किया, ऑक्सीजन कम होना, चेस्ट पेन होना, पैर में सूजन आना, हाई ग्रेड फीवर होना, खांसी, बलगम में ब्लड आना, ये सारे खराब लक्षण होते हैं। बहुत जानना जरूरी है, सचेत रहना जरूरी है, इसको नजरअंदाज नहीं करना होता है, क्योंकि ये लक्षण किसी भी खराब बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, ताकि आप समय पे इसकी डायग्नोसिस बन सके और समय पे इसका उपचार किया जा सके। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर।